चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार नोट्स का और आंसर राइटिंग का जो काम चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, ये अभी मेरी सारी बुक्स है ना जो है इसी तरीके से अरेंज है। प्लीज़ थोड़ा सा है ना रूम का बुरा मत मनाना, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए कि बस आप ये मानो कि आंसर राइटिंग का बहुत ही शानदार कोर्स। और ये समझो कि आप इतनी सारी बुक्स हैं, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। ये जो रैक्स हैं वो सब बुक्स से भर रही हैं। और ये आप देख ही रहे हो सारी की सारी बुक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो अलमीरा है ना इसके अंदर भी जो है वो बुक्स भर रही हैं। ठीक है, तो ये तो अभी वो है जो मटेरियल अभी बाहर है ऑन रिकॉर्ड, तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नोट्स का और आंसर राइटिंग का कोर्स जो आने वाला है बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा। ठीक है, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छा, आज मैं लाइव कैमरा या ऑन कैमरा इसलिए आया हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर कहाँ चले गए आप, और इतने दिन हो गए कोई भी वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं की है, और क्या है सीन आगे का, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, या अब वीडियोस अपलोड भी होंगी या नहीं होंगी। तो मैं बस एक यहाँ डाउट क्लियर कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस द थिंग इज़ वी आर टोटली ऑक्यूपाइड इन आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग कोर्स। ठीक है, हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं और तकरीबन कई महीनों से इस पर काम कर रहे हैं। और ये जो आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग है ना, ये आप ये मानो कि सर मैं आपको इतना ही कहूँगा बस अभी के लिए इस प्लेटफॉर्म से, कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाइएगा। अगर ऐसा आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग का जो कोर्स है जैसा हम अब लॉन्च करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, अगर आपको कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कोचिंग सेंटर में या किसी भी कॉलेज में, ठीक है, अगर आपको ऐसा आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स मिल जाता है तो सर आप यकीन मानिए कि ये जो प्रोफेशन है मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत आप समझिए कि जब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से ऑन कैमरा आके, ठीक है, तो आप समझिए कि इसके पीछे कितनी मेहनत है और कितने सारे बच्चों की जो है कॉपीज़ मैंने इसमें वैल्यूट करी होगी। ठीक है, तो आप बस तैयार रहिएगा इस कोर्स को अवेल करने के लिए। और ये जो कोर्स है ना, मैं सच बता रहा हूँ, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप एडवांस हो, चाहे आप प्रो लेवल हो, ठीक है, आप चाहे किसी भी लेवल पे फॉल कर रहे हो, चाहे आपको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है कि आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग में आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग का ए भी नहीं आता, देन ऑल्सो अगर आप इस कोर्स को अवेल करोगे ना तो आप देखना सून विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज यू विल विटनेस द चेंज योर सेल्फ ओनली। ठीक है, आप खुद कहोगे कि हाँ सर अब जो मेरी आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग है वो बहुत 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 ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और अब मैं पहले मतलब एक जैसा एक जुडिशियल ऑफिसर से, एक जैसा जुडिशरी के एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने आंसर शीट में इस तरीके का आंसर लिखे, फ्रेम करे, ठीक वैसा ही आंसर यू विल बी स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो अगस्त के महीने में होपफुली काफ़ी महीनों से काम चल रहा है और बार बार हम इसे पेंडिंग में डाल रहे हैं क्योंकि कभी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमेशा पेंडिंग ही रह जा रही है और अभी भी वर्क जो है वो कंटिन्यूइंग है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगस्त के महीने में जो है मिड ऑफ अगस्त या अगस्त के बाय एंड, ठीक है, अगस्त के महीने में हम इस पूरे के पूरे कोर्स को लॉन्च कर देंगे। और इसीलिए इसी कारणवश मैं जो है अंडरग्राउंड था, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग की। और इसमें साथ में हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे सारे सब्जेक्ट के, मतलब इसके साथ नहीं, एक और कोर्स होगा जिसमें हम सारे के सारे नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स होंगे, और जो कि मेरे द्वारा ही बनाए होंगे, मेरे और जो मेरे गुरु रहे हैं जिन्होंने मेरे को पूरा का पूरा एविडेंस समअप करा के बताया था, नेहा सिंह, उनके गाइडेंस में हमने नोट्स बनाए हैं। तो वो दोनों चीज़ें रहेंगी इसमें। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और मुझे अनाउंस करनी थी। तो अच्छा हाँ, जिसको भी इसके रिगार्डिंग कोई फर्दर इंक्वायरी करनी है या एनरोल कराना है या कुछ भी इसके रिगार्डिंग पूछना है, या ही और सी इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है, तो वो काइंडली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दे मेरे को, हाय हेलो लिख के, कि उसको जो भी चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे हम इसको अनाउंस करेंगे। ठीक है, मैं तकरीबन ये मानो कि आप कुछ दिन पहले से ही नोटिफाई करना स्टार्ट कर दूंगा कि हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें समझ चलेंगी पूरी की पूरी, हम क्या देने वाले हैं इसमें, और क्या कुछ आपको मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, A to Z वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग। ठीक है, तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो जो है बना के आपको डाल दूँगा। अच्छा, ठीक है, तो एक चीज़ तो ये थी मेरे को जो अनाउंस करनी थी यहाँ पर। और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब देखो, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि स्टार्ट टेकिंग काउंसलिंग सीरियसली।
ठीक है। बहुत सारे बच्चे, पहले तो क्या होता था कि मैं जो है काउंसलिंग का सेशन, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, काउंसलिंग का सेशन मैं फ्री में ही अटेंड करता था और तकरीबन 2-3 सेशन जो है, या दिन का एक सेशन तो रहता ही थी काउंसलिंग का, ठीक है। आज से करीब 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। ये मानो आपकी 2021 तक मैंने जिसकी भी काउंसलिंग करी है, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे होंगे और अभी भी जो वीडियोस को देख रहे होंगे उनको भी पता होगा, 2021 तक मैंने सभी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। एक एक 1.5 घंटा सबको बैठा के समझाया है, पर्सनली टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करी है, किसी हर बंदे को, हर एस्पिरेंट को मैंने पर्सनली अटेंशन दिया है, ठीक है। तो आप ये मानो कि सर पहले मैं जो फ्री क्लासेस करता था काउंसलिंग की, वो अब मैंने बंद कर दी है, ठीक है, पिछले कुछ महीनों से। द रीज़न बीइंग, इसका रीज़न भी है सर, रीज़न ये है इसका कि देखो, आप जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए हो या अप्रोच करते हो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप जो है एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस एस्पिरेंट है, तभी मेरे को आपने अप्रोच किया है, ठीक है। और मैं जो हूँ, मेरा काम क्या है कि या तो मैं कोई काम करता हूँ तो शिद्दत से करता हूँ, या फिर मैं करता ही नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ कोई बीच वाला ऑप्शन मैं नहीं करता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि वीडियोस भी हमारी जो बनती है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनती है। इधर आई डू इट वेरी ऑनेस्टली, या फिर मैं उसको करूँगा ही नहीं, ठीक है। और यही आपको रूल अपनाना चाहिए कि करो तो बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल जान लगा दो, ठीक है, या फिर उसको करो ही मत, फिर उसको छेड़ो ही मत। तो अब मेरा जो है 1 से 1.5 घंटा रेगुलरली डेली बेसिस पे हर बच्चे की अलग अलग काउंसलिंग पे निकलता था। तो उसमें होता क्या था कि देखो, मेरे को नहीं पता कि सामने वाला जो बंदा है वो कितना ज़्यादा सीरियस है या कितना ज़्यादा नहीं है। तो बाद में मेरे को ये पता लगता था कि यार बस वो तो एवं ही उसने फ़ोन मिला दिया, अभी तो वो यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वेदर ही शुड स्टेप इन टू लिटिगेशन और डिसाइड फॉर जुडिशरी, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बाद में बड़ी खटकने लगी कि मैं तो अपना पूरा 1 से 1.5 घंटा टाइम इन्वेस्ट करके प्रॉपरली उसको गाइड कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ, और बाद में ही और शी इज़ लाइक कि ठीक है सर, देख लेंगे और बता देंगे और जैसा भी होगा ठीक है। तो वो चीज़ फिर मेरे को सर खटकी, ठीक है। तो इसी के लिए हमने काउंसलिंग का एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रखा है, 500 रुपये केवल नॉमिनल अमाउंट है, ठीक है। इसमें आपको मैं पूरी की पूरी चीज़ें फर्दर प्रोवाइड करता हूँ कि एक रोड मैप, जिसको हम बना के बोलते हैं कि एक रोड मैप प्रोवाइड किया जाता है पर्सनली, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, वो भी आप मुझे भेजते हो। उसके बाद वो तो एड्रेस करता ही हूँ साथ में, और जैसे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जजमेंट्स कैसे कवर करने हैं, प्रीलिम्स कैसे तैयार करना है, मेंस कैसे तैयार करना है, आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाएगी, A to Z, ठीक है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, A to Z सारी चीज़ें उसमें कवर अप होती है, ठीक है। तो लगभग आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिनों से मैंने स्क्रीनशॉट ये अपलोड करना चालू किया यूट्यूब पर। वो भी इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि आप काउंसलिंग भी करते हो, ठीक है। तो काउंसलिंग का सेशन जो है वो ऑलरेडी ऑन है, और प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि उनके काफ़ी सारे इश्यूज हैं, उनको ये तो पता है कि उनको क्या पढ़ना है, ठीक है, या ये तो सभी को पता है कि देखो वही लॉ का जो है सारा आपका मटेरियल है, वही सब पूछा जाएगा, लेकिन दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। बस वो पढ़ रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस और विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो आप समझो कि एक कोच का या एक मेंटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके पीछे एक कोच खड़ा हो ना, तो जैसे क्रिकेट को ले लो, ठीक है, अगर एक साधारण सा बच्चा है और वो बस गली क्रिकेट खेल रहा है, और एक वो बच्चा है जो कि प्रॉपरली एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर राहुल द्रविड़ जैसा कोच खड़ा हुआ है, उसको मॉनिटर कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द क्रिकेटर्स, ठीक है। तो आप ये मानिए कि सर काउंसलिंग अब मैं डेली बेसिस पे हर रोज़ 1 या 2 सेशन अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे दे आर रियली वेरी वेरी सेटिस्फाइड एट द एंड। और अभी भी सर ये मानिए कि मैं काफ़ी बच्चों से तो कह देता हूँ कि कोई बात नहीं सर, आप पहले काउंसलिंग ले लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो ठीक है, आप मुझे पे कर देना, ठीक है। अब भी ये आज भी ये शेड्यूल है, जब मेरे को लगता है कि ठीक है सामने वाला जो है अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, या उसको लग रहा है कि नहीं अभी मेरी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो 500 रुपये के लिए भी वो टाइट है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कोई बात नहीं, अगर आपको लगे तो मुझे बता देना। और आफ्टर अटेंडिंग द एंटायर सेशन ऑफ काउंसलिंग, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई होते देन यू कैन पे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बस मेरे को अनाउंस करनी थी, है ना, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी आप सब समझदार हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर आपको भी कोई कहे कि इफ़ समवन कैन फूल यू, अगर लॉ के स्टूडेंट्स कोई पागल बना दे, तो ये तो भाई इस प्रोफेशन के लिए बड़ा ही झटका है, नहीं। तो जो भी अपनी कोचिंग ले रहे हैं या जहाँ से भी जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, बड़ी सावधानी से और बड़े ही जांच पड़ताल के, ठीक है। गागर में सागर बनने वाली बात है कि बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, किसी पे पर्सनली कमेंट करना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। पर जैसे आप एक फ़ोन, जब भी आप एक मार्केट से फ़ोन परचेज़ करते हो तो आप क्या करते हो, उसका पूरा का पूरा
ए टू जेड उस पर रिसर्च करते हो ना, कि आप पहले अपने दोस्तों से पूछते हो कि भाई तेरे पास कौन सा फ़ोन है, उस बजट में कौन कौन से फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, मोटोरोला का आ रहा है या फिर एप्पल का आ रहा है या फिर आईफोन का आ रहा है या फिर जो भी मतलब XYZ फ़ोन आते हैं मार्केट में, जैसे सैमसंग वगैरह का, ठीक है। उसके बाद आप उसकी वीडियोज़ देखते हो कि उस पर रिव्यूज़ कैसे हैं, उसके बाद आप बजट देखते हो, कैमरा देखते हो, सारी चीज़ें, मतलब आप एक फ़ोन जब एक 15 से 20 हज़ार रुपये का एक एवरेज फ़ोन भी जब लेते हो तो आप, मेरे को लगता है कि कम से कम 8-10 दिन की उस पर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करते हो, एक थॉरो रिसर्च करते हो, ठीक है। तो बस अब ये तो आपकी लाइफ का मैटर है, ठीक है। इस प्रोफेशन को आपने पकड़ा है तो आगे जाके आप ही इससे कुछ अर्न करने वाले हैं, इससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी जहाँ से भी कोचिंग ले या जहाँ से भी कुछ भी करें, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च के बाद, ठीक है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं तो खुद भी कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मेरे को भी अगर आपको कंसिडर करना है देन पहले आप देखो वीडियोस, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो टीचर मैं जिससे पढ़ रहा हूँ ये वेदर ही इज़ कॉम्पिटेंट और नॉट, ठीक है, क्या वो बेस से उठा रहा है या नहीं उठा रहा है चीज़ों को। क्योंकि मैं बहुत सारे यूट्यूब पे देखता हूँ फैकल्टीज़ वगैरह को, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ऑनेस्टी जो है वो लैक कर जाते हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, और हाँ एक चीज़ और, जो CRPC का कोर्स है भाई, वो जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम बाद में लेंगे जब पूरा कोर्स लॉन्च हो जाएगा, तो मैं उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि पहली बात तो ये कि जब पूरा कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है, जब पूरा कोर्स लॉन्च होगा वो तो होगा ही, ठीक है, उसके लिए अभी मैं कोई टाइम कमिट नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो आपको अवेलेबल है डाटा, अभी जो आपको मटेरियल मिल रहा है, कम से कम उसको अवेल करके अपनी नॉलेज को एनहांस करिए। जो टॉपिक आपको अभी दिए जा रहे हैं उसको तो पहले आप पढ़ लीजिए। अभी आपको लग रहा है कि कम से कम उसमें मेरे को लगता है 30-35 लेक्चर है, 30-35 लेक्चर को रिवाइज करना, पढ़ने के बाद उसको प्रॉपरली माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर इनकलकेट करना, उसी में आपको मेरे को लगता है कम से कम 15 से 16 दिन लग जाएंगे। तो पहले जो मिल रहा है भाई उसको तो अवेल करिए। और दूसरी बात, जिन्होंने अभी अवेल किया है ना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको मजाक में मत लेना, जिन्होंने अभी अवेल किया है, जब हम CRPC का फुल्ली फ्लैज कोर्स लॉन्च करेंगे, केवल उन्हीं को मैं भारी का मतलब समझिए, केवल उन्हीं को मैं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। ये आप लिख के रख लो, चाहे आप शायद मजाक में ले रहे हो, लेकिन सुनो लेटर हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च होगा, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि यार शायद पहले ले लिया होता तो सही रहता, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, मैं कभी किसी को फोर्स और कन्विंस नहीं करता। बाकी सब आप समझदार लोग हैं, बड़े ही अच्छे लोग हैं, बड़े ही हार्ड वर्किंग लोग हैं, ठीक है। तो बस यही मेरे को 2 अनाउंसमेंट करने थे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा।